आज हम क्या जानना चाहते हैं कि 27% का जो टैरिफ लगा है उससे पूरा भारत का स्टॉक मार्केट हिल चुका है, जिस पर हमारे मध्यम वर्गों की खून पसीने की पैसे जमे हुए हैं। उनका क्या? वही स्टॉक मार्केट जिस स्टॉक मार्केट में प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था निर्वाचन से पहले निवेश करो निवेश करो, आज पिछले 6-7 महीने में क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट्स में? लोगों का कितना पैसा चला गया, स्टॉक मार्केट किस प्रकार से गिर रहा है, आज भी गिर रहा है। पर प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा थाईलैंड में है। हम बार बार मांग करते हैं लोकसभा में कि आप विदेश मंत्रालय का आप उस पर चर्चा करो डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा। अगर सच में प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व गुरु हैं तो विदेश मंत्रालय पे चर्चा से क्यों भागते हैं? विदेश मंत्रालय के डिमांड फॉर ग्रांट्स को लेकर लोकसभा में 2 बार चर्चा हुई है और दोनों बार जहां तक मेरी जानकारी है यूपीए सरकार के 2010 और 2011 में हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 से है, लेकिन 56 इंच के सीने वाली ये सरकार ने एक बार भी विदेश मंत्रालय को यहां पर चर्चा होने नहीं दिया। किस बात से डरते हैं? क्या उनको डॉक्टर जयशंकर पर विश्वास नहीं कि वो बात रख पाएंगे? क्या वो हमारे सवालों का उत्तर नहीं दे पाएंगे? क्या ये उनके मन में शंका है? आज अमेरिका के 27% टैरिफ्स को लेके भारत सरकार की क्या रवैया है? उसी की मांग कल राहुल जी ने की, पर सरकार की तरफ से सदन में कोई स्पष्टता नहीं। आज सोने का दाम बढ़ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लाए हुए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आज वो भी खत्म हो चुकी हैं, तो उसमें भी लोगों को राहत नहीं मिल सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी आज मोहम्मद यूनुस साहब से मिले, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से, जिस चीफ एडवाइजर ने कुछ ही दिन पहले क्या कहा कि चीन के द्वारा भारत के उत्तर पूर्वांचल के अंदर वहां पे निवेश होना चाहिए। जो चीन जो अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानता, जो चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के वीजा पर स्टेपल मारता है, आज उस चीन को चीफ एडवाइजर स्वागत दे रहे हैं। तो हम तो जानना चाहेंगे एक प्रधानमंत्री मोदी जी से कि क्या आपने ये बात उठाई? आज जो आपकी थाईलैंड में मीटिंग हुई बिम्स्टेक के समिट में, क्या आपने ये बात उठाई? आपने तो एक अच्छा पत्र लिखा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू अल्पसंख्यक है, उनकी चिंता वर्तमान की बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। क्या वो बात आज आपने उठाई? ये सारे बातें हैं जो हम लोकसभा सदन के अंदर विदेश मंत्रालय पर डिमांड फॉर ग्रांट्स के चर्चा के द्वारा हम बातचीत करना चाहते हैं। जो बात राहुल गांधी जी ने पिछले बजट सत्र में कहा कि चीन की इंडस्ट्री बहुत आगे आ चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय विदेश सचिव उनके साथ केक काट रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं। और उल्टा मंत्री पीयूष गोयल जी वही बात कहते हैं जो राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन की इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है और भारत की इंडस्ट्री को और आगे बढ़ना है। यही बात राहुल गांधी जी ने नहीं कही थी पिछले बार सदन के अंदर, जब वो स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, बैटरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। उसी बात को आज सरकार के और प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब मंत्री पीयूष गोयल जी वही बात उन्होंने एक इंडस्ट्री के समिट में कही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो ही आखिरी वक्त था जब आदरणीय एलओपी राहुल गांधी जी एक चर्चा में भाग ले। उसके बाद किसी भी चर्चा पर भाग लेने का अवसर नहीं मिला।
कितनी अफसोस की बात है। लगभग एक महीने का ये बजट सत्र में कल ही 0 आवर में कुछ चंद मिनट के लिए उनको अनुमति मिली। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर तो अब भाषण अच्छा देते हैं, लेक्स फ्रीडमैन के पोस्टर पॉडकास्ट में जाके कहते हैं कि आलोचना ही लोकतंत्र की आत्मा है, और यहां पर जो उनके आलोचक हैं, चाहे एलओपी राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हो, चाहे सीपीपी चेयरपर्सन हो, उन्हीं को आज बोलने से उनको रोकते हैं और उनके कही हुई बातों को नकारने की कोशिश करते हैं।